जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे होंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज का 6 से 7 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी है, ट्रिकी भी है। ठीक है, तो बने रहिए क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन फिक्स्ड प्राइस, बाय सेलिंग इट at 2/3 of that price, one loses 10%, the gain percent on selling it at the rate of at the original price। क्या होगा ये बात? क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए, आपको कोई एक आर्टिकल है, उसको सोल्ड किया जा रहा है, मतलब बेचा जा रहा है कुछ प्राइस पर, कुछ फिक्स उसका प्राइस है। तो मान लीजिए वो फिक्स सेलिंग प्राइस क्या है, मान लीजिए आप फिक्स्ड सेलिंग प्राइस क्या है, फिक्स्ड एसपी आपका है 100 मान लीजिए। क्योंकि हम कोशिश करते हैं परसेंटेज में, जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज, जब भी हमारा परसेंटेज का जिक्र होता है और कैंसिल आउट वगैरह करने की बात होती है, हमारा कोशिश होता है ओरिजिनल वैल्यू जो हम माने वो 100 के बेसिस पर माने, ताकि हमको वो परसेंटेज में कैंसिल आउट करना हमको आसान हो जाता है। तो अगर ओरिजिनल आपका ओरिजिनल बोलिए या फिक्स्ड एसपी बोलिए, जो आपका क्या है 100 है, तो उसके बाद कहता है मान लिया इसका जो कॉस्ट प्राइस जो था, कॉस्ट प्राइस आप कुछ भी मान सकते हैं वैसे, लेकिन आप एक्स चलिए मान लेते हैं, हम एक्स है, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपया है। ठीक है, तो आप देखिए ये दो कंडीशन मानने के बाद आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कह रहा है जो हमारा, देखिए हम पहले बेच रहे थे फिक्स प्राइस हमारा ये था, ये क्या था, पहले का प्राइस यानी फिक्स प्राइस, पहले यानी फिक्स प्राइस हमारा ये था, फिक्स प्राइस हमारा ये था। थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं पहले को, पहले का यानी कि फिक्स्ड प्राइस हमारा जो था ये था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इस फिक्स प्राइस का 2/3 यानी कि जो हमारा प्राइस था जिस पर हमको बेचना था, उसका 2/3 पार्ट, मतलब 2/3 उसका ये कर दें, रिड्यूस कर दें उसके प्राइस को, सेलिंग प्राइस को इतना कम कर दें, मतलब बाय सेलिंग एट इतना, मतलब 2/3 पार्ट, अगर 100 था तो उसका 2/3 पार्ट अगर बेचे, उसका क्या करें 2/3 पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 का अगर हम 2/3 पार्ट बेचें, मतलब 100 को रिड्यूस करके 2/3 वैल्यू में हम उसको बेचें, तो ये हमारा जो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, लूज एज 10%। तो जो हमारा कॉस्ट परसेंट था उसका 10% लॉस्ट हो जाता है, तो लॉस्ट होता है तो बचता कितना 90%। क्या बचता है 90%। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ओरिजिनल या जो आपका फिक्स्ड एसपी था उसको आपने 100 मान लिया, कॉस्ट प्राइस आपने एक्स मान लिया, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा है कि 100 जो हमारा फिक्स प्राइस था उसका अगर 2/3 पार्ट अगर सेलिंग प्राइस को कर दिया जाए, मतलब कुछ कम कर दिया जाता है, यानी 1/3 पार्ट कम कर दिया जाता है, तो बेचेगा कितना, इतना में बेच रहा है, तो वो जो है सीपी से तुलना कर रहा है, सीपी का 10% लॉस हो जाता है, मतलब सीपी को बेच रहे हैं कितना पर 90% पर। तो यहाँ से आप सीपी निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ ये वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू माने हैं उसके टर्म आप सीपी को निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स का वैल्यू, यहाँ से क्या निकलेगा, ये एक्स का वैल्यू आपका निकलेगा कितना, 9 दूनी 18, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 1100 गुना 100 गुना 2 बट्टा 90 इंटू 3, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसको चाहें तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1 0 काट दीजिए, ऊपर बचेगा 2000 और डिवाइड बाय कितना 27 बचेगा। अब देखिए कहता है कि हमारा, कहता है द गेन परसेंटेज, ये अगर कहानी हुई होगी तो हमारा गेन परसेंटेज जो मेन हमारा था उसके अकॉर्डिंग गेन परसेंटेज क्या होगा। तो क्या होता है गेन परसेंटेज जो हमारा होता है, गेन परसेंटेज ये होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ये एसपी हमारा क्या है 100 है, माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइड बाई 2000 डिवाइडेड बाय 27। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए इंटू 100 कीजिए सिंप्लीफाई, तो 2700 माइनस 2000 जाएगा, 2700 माइनस 2000 जाएगा, तो यानी 700 बट्टा कितना 27 गुना, ये 27 ऊपर हो जाएगा, बट्टा 2000 और गुना 100। ठीक है, तो 2 0 काट दीजिए, इससे गया 1 0 हमारा 27 से 27 गया, 1 0 इससे गया, 35 दूनी 70, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 35% का हमारा अभी भी गेन हो रहा है। इस क्वेश्चन को चाहते तो एक लाइन में भी खत्म कर सकते थे,
जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगर हम एक लाइन में, पहले ये तो आप समझ ही गए होंगे डिटेल मेथड क्या है ये इसका, या कंसेप्ट क्या है। एक लाइन में इसका क्या था कंसेप्ट, कि मान लीजिए हमने क्या किया, फिक्स प्राइस हमने क्या मान लिया, अगर हमने फिक्स क्या मान लिया, फिक्स इसका एसपी मान लिया हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल सीपी हमारा एक्स था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, अगर 100 का 2/3 भाग, मतलब 2/3 पार्ट, मतलब उसको 2/3 से बेचा जाता है। अगर 300 था तो उसका 200 में बेचा जाता है, जो एसपी 300 था उसको 200 में बेचा जाता है। अगर 600 था तो उसको 2/3 यानी 400 में बेचा जाता है। उसी तरह से 100 है तो उसको 2/3 यानी कि लगभग कितना होगा ये 200/3 मतलब ही करके बेचा जाता है। तो वो होता है हमारा क्या, 100 का मतलब 90%, 100 का नहीं, एक्स का 90%, सीपी का ना, तो सीपी पर हमको 90% हो जाता। तो बस यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू आ जाता, जो भी आता, और एक्स का वैल्यू हमको इन टर्म्स ऑफ इस वैल्यू में जो भी हम यहाँ मानेंगे उसके टर्म में आएगा सीपी का वैल्यू। फिर हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है अ मर्चेंट हैज अनाउंस्ड 25% रिबेट ऑन प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेल कहता है इफ परचेजर्स नीड्स टू हैव अ रिबेट ऑफ 400 रुपया, कहता है हाउ मेनी शर्ट्स ईच कॉस्टिंग इतना शुड ही परचेज। कहता है कि कोई एक मान लीजिए दुकानदार है या मर्चेंट्स है, ठीक है, वो 25% डिस्काउंट पर कोई सामान को या शर्ट्स को बेच रहा है, एक जो ग्राहक है, ग्राहक क्या करता है, कहता है कि हम कितना जो है शर्ट्स या कपड़ा खरीदें कि हमको 400 रुपया का बचत हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले देखिए कि क्वेश्चन मतलब सीपी ऑफ 1 का कितना है, सीपी ऑफ 1 का कितना है, तो एक का सीपी देखिए आपका क्या है, सीपी ऑफ सीपी नहीं, एमआरपी ऑफ 1 शर्ट, 1 शर्ट का एमआरपी देखिए क्या है आपका 320 रुपया है ना, एमआरपी क्या है 320 रुपया है। तो इसका डिस्काउंट करने के बाद एसपी क्या हो जाएगा, इसका एसपी कितना हो जाएगा, 320 का 25%, 320 का इसका 25%, ये एमआरपी हो जाएगा। तो ये आपका कट करके कितना हो जाएगा 4, और ये कटेगा 80, एक शर्ट का उसका एमआरपी 80 रुपया हो गया, है ना, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन कहता है वो टोटल 400 रुपया बचाना था, मतलब 400 रुपया बचा रहा है, एक शर्ट पर उसको बच रहा है कितना 80 रुपया, तो 400 रुपया कितना पर बचेगा, 400 रुपया, इसको आप ऐसे कीजिए ना, देखिए 80 एक शर्ट का इंटू नंबर ऑफ शर्ट, एक शर्ट का कीमत 80 रुपये, मतलब बच रहा है एक शर्ट पर उसको 80 रुपया, इंटू नंबर ऑफ शर्ट इजिकल टू टोटल बचाना क्या चाह रहा है वो 400 रुपया। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक शर्ट पर बचा रहा है कितना वो 80 रुपया, तो एक शर्ट पर 80 रुपया इंटू कितना शर्ट, जितना शर्ट वो बचाना चाहे, ठीक है, और टोटल कितना बचा रहा है 400 रुपया, तो नंबर ऑफ शर्ट क्या हो जाएगा 400/80, 400/80, फाइनली आपका आ जाएगा 5, मतलब वो 5 शर्ट जो है बचाना 4, मतलब 5 शर्ट वो खरीदेगा तो उसको 400 रुपया की बचत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, इसको आप जब बनाइएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपका सीपी एमआरपी में रिलेशन कब, जब आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया रहे इधर से, और इधर से आपका क्या डिस्काउंट परसेंट आपको दिया रहे, तो ये रिलेशन क्या होता है इसको आपको समझना है। देखिए सीपी डिवाइडेड बाय एमआरपी, सीपी डिवाइडेड बाय एमआरपी इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो, और डिवाइड बाय 100 प्लस पी परसेंट, प्रॉफिट दिया रहेगा पी परसेंट, और लॉस दिया रहेगा तो माइनस लॉस परसेंट, ये होता है उसका रेशियो। ठीक है, ये दोनों आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जब प्रॉफिट परसेंट होगा तो ये लिख दीजिएगा, और लॉस परसेंट होगा तो ये लिख दीजिएगा। ये है आपको सीपी एमआरपी में रिलेशन, जो आपको डिटेल में जब पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा। अब देखिए इसका यूज है यहाँ पे, क्या है इसका यूज है, क्या यूज है कि ये जो है
क्वेश्चन कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 80% ऑफ मार्क प्राइस, 80% मार्क प्राइस पर बेचा जा रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के, 20% का डिस्काउंट बोल रहा है। अगर कोई भी सामान है 100 रुपया का उसका MRP है और उसको 80 रुपया में आप बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना 20% का हुआ है ना। तो 20% का डिस्काउंट है और कहता है इस तरह से उसको लॉस होता है, ऐसा करने पर उसको लॉस होता है कितना का 10% का लॉस होता है। अगर कोई भी आदमी किसी आर्टिकल को 80% मार्क प्राइस के 80% पर बेचता है, मतलब 20% डिस्काउंट देता है, तो उसको लॉस क्या हो रहा है 10% का। तो यहाँ से हम CP और MRP में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, CP और MRP में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा? CP तो मतलब 100 माइनस 20, 100 माइनस डिस्काउंट क्या है 100 माइनस डिस्काउंट। इस फॉर्मूला को मैं लिख भी देता हूँ आपको फिर से, 100 माइनस D% डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। अभी मैं आपको लिखा हूँ, इसी के तर्ज पर आप लिख दीजिए इसको 100 माइनस डिस्काउंट 20% और डिवाइड बाय 100 माइनस 10%। तो ये आपका CP बाय MRP क्या आ गया दोस्तों? CP बाय MRP आपका आ गया, ये जो आ गया 80/90, यानी कि 8/9 आ गया। 8 बटा क्या आ गया? 9 आ गया। जब CP आपका 8 होगा तो उस समय MRP क्या होगा? 9 होगा। यानी कि CP और MRP का रेशियो आपका आ गया 8/9, यानी 8:9 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स इट एट 90% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अब देखिए CP तो इसका यही है, अब इस मार्क प्राइस का 95% पर वो सेल करेगा तो हमको क्या देगा? SP देगा। क्या देगा? SP देगा। SP निकालने के लिए क्या करते हैं आप? SP आपका मार्क प्राइस पर निकलेगा ना। तो ये आपका CP मान लीजिए 8 है, उस समय जो SP क्वेश्चन कर रहा है ये 9 का 95%, ये आपका SP आ गया। मतलब 19×5 = 95 और 20×5 = 100, यानी कि 8:2 कितना 19×9 = से और डिवाइड बाय कितना 20, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो 20×8 = 60 से 160 × 171। आपका क्या आया? ये आपका क्या आया? ये आपका CP आया। क्या आया? ये आपका CP आया, तो ये आपका क्या आ गया? SP आ गया। अब कह रहा है कि कहता है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज जब पूछ रहा है तो P% इजिकल टू क्या होता है? इजिकल टू SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। SP का वैल्यू क्या है आपका? 171 और माइनस कितना 160 और डिवाइड बाई क्या आएगा? डिवाइड बाई ये आपका आएगा 160 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 11/160 और गुना 100, 1 0 गया, 8 से जाएगा, 5 से जाएगा, 11×5 = 55/8, इसको काटिए ना, 8 7 = 56, 8 6 = 48, 8 6 = 48 जाएगा। अगर ये 56 होता तो क्या होता? ये 56 होता तो आपको 7 से कट जाता, मतलब ये 7 के आसपास हमारा ऑप्शन कौन सा है? 7 का नियरेस्ट वैल्यू क्या है? देखिए अगर ये 54 होता, ऊपर में ये 54 होता तो हमारा क्या, ये 48 होता तो हमारा क्या होता? 6 होता, 6%। अगर ये 56 होता, हमारा ये 54 की जगह पे 56 होता तो आपका क्या होता? 8 7 = 56, सीधे 7 से कट जाता। तो 7 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या है? मतलब 6.9 के आसपास ये ऑप्शन हमारा है, 6.9 हमारा परसेंट होगा। वैसे आप इसको काट भी सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन इसलिए टिक कर दिया हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें और उसमें डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 लाइन में बनाता हूँ मैं आपको। 1 लाइन में ये कैसे बनेगा? ये देखिए 1 लाइन में आपको कैसे बनेगा, देखिए कुछ नहीं था, CP और MRP का रिलेशन आपको दे दिया है क्वेश्चन जाने अनजाने में। CP और MRP का, अगर CP आपका क्या है दोस्तों, ये आपका अगर 80 है, CP आपका क्या है? CP मतलब क्या? CP मतलब क्या? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 20 इज टू कितना? 100 माइनस लॉस, यानी 10%, यानी कि 80:90, यानी कि 8:10 हमारा क्या दे दिया है? 8:9 हमको दे दिया है CP और MRP का रिलेशन। अब कहता है इस MRP पर अगर 95% बेचता, मतलब 5% का डिस्काउंट होता, ये कितना में बेचता? 5% का डिस्काउंट होता तो ये आपको कितना में बेचता? ये 95% पर बेचता, मतलब 9 का 95/100। इसको 95/100 का फ्रैक्शन भी तो आपको याद ही होगा ना, ये तो और आसान चीज़ हो गया।
तो 9 इंटू 19/20, 19/20 इज टू कितना 8 है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 160 इज टू कितना 171। बस ये आपका सीपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया। ये क्वेश्चन बोला है कि ये जो एमआरपी हमारा आ गया है सीपी के रिस्पेक्ट में, इस एमआरपी को आपको 5% का डिस्काउंट करिए या 95% ऑफ द एमआरपी पर बेचा जाता, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन को आप बार बार देखे भी होंगे, समझे भी होंगे, बनाए भी होंगे, कई जगह बनाए होंगे, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का, ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में जब पढ़ते हैं इंक्रीज होता है वो सक्सेसिवली, और आपको जो है जब सीपी पढ़ते हैं, सीआई पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो सक्सेसिव क्या होता है हमारा इंक्रीजमेंट होता है। देखिए क्वेश्चन को दो तरीका से मैं बताऊंगा। पहले तो जो आपका नॉर्मल मेथड होना चाहिए वो आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन का था ए शॉपकीपर परचेज ए चेयर एट मार्क प्राइस इतना, मतलब एमआरपी क्या है, एमआरपी क्या है, एमआरपी उसका है कितना 600 रुपया है। तो उसका जो कहता है परचेज किया, मतलब उसका जो परचेज करने के बाद क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, परचेज करने के बाद उसको क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, उसका जो शॉपकीपर का पड़ा है, कहता है 600 रुपया का। पहले आपको क्या किया 15% डिस्काउंट पर खरीदा, 15% डिस्काउंट पर खरीदा, 15% डिस्काउंट पर खरीदा तो कितना पर खरीदा वो, डायरेक्ट हम इसको 600 का, अगर ये सीपी नहीं तब ये अगर निकालेंगे तो कितना डिस्काउंट होगा ये निकालेंगे। दो तीन तरीका है इसको निकालने का। चलिए मैं पहले आपको डायरेक्ट हम आपको सीपी ही निकाल लेते हैं, क्या डिस्काउंट में फंसाना। तो सीपी इसका कहता है 600 का 15% डिस्काउंट पर खरीदा, मतलब खरीदा कितना पर 85% पर, 85% पर। अब ये उसको हो गया 85% हो गया, अब इसके ऊपर उसको फिर से 20% का डिस्काउंट मिला है। तो 20% का डिस्काउंट मिला मतलब क्या 80% पर वो खरीदा है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 4/5 गया, क्या गया 4/5 गया, ये 17×5 ये क्या गया 17×5 85। तो ये आपका हो गया, ये आपको लगभग ये आपको आ जाएगा कितना 17×4 = 68, और ये आपका आ जाएगा 17×4 = 6 × 68, तो ये आ जाएगा 8×48, 8×48, और 48 के बाद क्या होगा 8×48 68 गुना कितना 6, तो ये आ जाएगा आपका 408 आ जाएगा। ये आपका अभी का सीपी था वो जो खरीदा है सक्सेसिव डिस्काउंट पर, इस पर फाइनल सीपी जो होगा उसका कहता है इसमें 28 रुपया और जोड़ दिया गया है, 28 रुपया का और एडिशन कर दिया है, तो 408 अब प्लस कितना 28 रुपया ही है ना, 28 रुपया और ऐड कर दिया। तो ये फाइनल जो सीपी उसका पड़ा है दोस्तों 400 कितना पड़ा है 8×8 = 36, 436 का पड़ा है। कहता है अब क्या किया ये फाइनल सीपी उसका इतना पड़ा है, कहता है और वो चेयर को बेच दिया है कितना में 545 में, एसपी उसका कितना है 545 है। कब, जब उसका सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा है 436 है तब। कहता है परसेंटेज निकालिए कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है, यही नहीं पूछ रहा है। तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा पी परसेंट हो जाएगा हमारा, पी परसेंट हो जाएगा 545, 545 अब माइनस 436 और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई हमारा है कितना का 436 का, 436, तो ये हमारा आ जाएगा 545 माइनस 436 और डिवाइड बाई 436 गुना 100, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जितना परसेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या था बनाने का, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए दूसरा मेथड ये था कि हमारे पास एमआरपी दिया है, क्या दिया है एमआरपी दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया है एमआरपी दिया है। दूसरा मेथड था हमारे पास अगर एमआरपी दिया हुआ है, देखिए एमआरपी हमारे पास कितना दिया है, देखिए इसका हमको क्या दिया है दोस्तों एमआरपी दिया हुआ है,
एमआरपी देखिए क्या दिया है, एमआरपी हमको दिया है 600, है ना। तो उसको कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दिए, कितना डिस्काउंट होगा, एक बार 15% इसका डिस्काउंट निकाल दीजिए, है ना, 15% निकाल दीजिए। और फिर उसका क्या करेंगे, अथी ये नहीं होगा, हम आपको डायरेक्ट वो फार्मूला ही लगा देंगे। देखिए अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जा रहा है और आपको सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा है या सक्सेसिव डिक्रीज कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट की बात करता है फाइनल डिस्काउंट का। और सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब होता है आपको क्या होता है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बात होता है। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट पहले आप समझिए क्या होता है। मान लीजिए 100 रुपया आपके पास था अभी, इसका आपने क्या किया, इस पर आपने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और फिर एक बार 20% का डिस्काउंट दिया। तो आदमी जो कपड़ा खरीदता है उसको लगता है भाई हमने क्या किया, 30% का डिस्काउंट लिया। क्या सोचता है वो, 100 पर 30% का डिस्काउंट दिया हमको, मतलब हमको 70 रुपया देना पड़ेगा, यही नहीं सोचता है लोग। अगर सक्सेसिव लोग जो आम आदमी यही नहीं समझता है सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब, जो 100 रुपया का सामान था और एक बार 10% दिया, एक बार 20% दिया, तो फाइनली उसको लगता है भाई हमको 30% का दिया। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट का देखिए क्या खेला होता है, अगर 100 था उसका तो पहले क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया। तो अगर 100 पर 10% का डिस्काउंट दिया तो अभी उसके पास क्या बचा, एमआरपी उसके पास 90 रुपया बचा। इस 90 पर फिर से वो क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है। ये 100 पर 20% का डिस्काउंट नहीं देता है। और 100 पर देखिए एक दो में से कोई एक देगा 100 पर, तो दूसरा आपको जो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट उस रिजल्ट पर देगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 100 पर अगर 10% दिया डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट हुआ, कितना हुआ, वो 90 हुआ। और फिर इस 90 पर आपका 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, ये हमारा इसमें से 20% का डिस्काउंट हो गया, तो ये हमारा बच गया कितना, 9 दूनी 18, तो 18 इसमें 90 में 18 घटा दीजिए, कितना आएगा, 80 72, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 होगा, क्या होगा जी, हाँ 72 हो जाएगा। तो फाइनली आपको देखिए कितना में बेचा है, फाइनली आपको 72 रुपया में बेचा है। तो 72 का मतलब कितना, 100 में से 72 घटाइएगा तो 28%, 28% का डिस्काउंट दिया है। और जबकि लोग समझता है हमको 30% का डिस्काउंट दिया है, ऐसा नहीं होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है जो हमारा मेन प्राइस था, एमआरपी था, उस पर हमने आपको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बचा उस वैल्यू पर फिर से हम डिस्काउंट दिए आपको, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। उस तरह सक्सेसिव इंक्रीज कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। सक्सेसिव अगर मान लीजिए इस पर आपको 10% पहले इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो 110 हो गया, और फिर इस पर आपको 10% का ब्याज लगेगा या 20% का ब्याज लगेगा, ठीक है, इस पर, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा फाइनल, 100 के रिस्पेक्ट में 132 हो जाएगा। ये होता है आपका सक्सेसिव का मतलब। बाकी हम इसका फार्मूला ही बता देते हैं, ये तरीका हो गया। फार्मूला इसका क्या है कि मान लीजिए अगर डिस्काउंट में बात करते हैं, देखिए डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट बोलते हैं तो वहाँ पे निगेटिव शब्द छुपा हुआ है। अगर आप 10% का डिस्काउंट बोलते हैं तो इसका मतलब आप निगेटिव 10% बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो मान लीजिए 10% का डिस्काउंट बोलिए या निगेटिव 10% बोलिए, फिर 20% का डिस्काउंट है, तो ये भी क्या है, हमारा निगेटिव 20% है ना। तो हमारे पास एक फार्मूला था सक्सेसिव के लिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, है ना। ये हमारा था, ये हमारा ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा ओवरऑल क्या होता है, नेट इफेक्ट जो परसेंटेज नेट इफेक्ट जो होता है। मैंने आपको एरिया का एक क्वेश्चन भी इस पर बताया हूँ, नेट इफेक्ट जो पड़ता है ये पड़ता है, यही आपका सक्सेसिव डिस्काउंट में भी होता है। तो पहले नेट डिस्काउंट कितना बचा है, नेट डिस्काउंट कितना दिया है वो आप निकाल लीजिए, है ना। नेट डिस्काउंट आपको कितना मिला है, देखिए -10% पहले मिला है, फिर -20% मिला है ना, -10% मिला है और -20% मिला है। फिर हमारे पास क्या है, फॉर्मूला में क्या है, प्लस होता है। ये देखिए x की जगह पे क्या है, ये माइनस है, ये भी हमारा y की जगह पे भी क्या है, माइनस है, अब फॉर्मूला में होता है प्लस। तो -10 गुना -20 डिवाइड बाई कितना, 100। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका -30 और ये आपका प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इतना का नेट इफेक्ट पड़ेगा। फाइनली कहने का मतलब ये है कि -28% का नेट इफेक्ट। अब ये माइनस बोलिए या 28% का डिस्काउंट बोलिए, क्या बोलिए, डिस्काउंट शब्द लगा दीजिए, 28% का डिस्काउंट शब्द लगा दीजिए या -28 बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है।
क्या एक ही चीज़ है। अब देखिए ये जब हमारा हुआ, मैंने 28% का डिस्काउंट, क्या हुआ 28% का डिस्काउंट, तो 600 में 28% का डिस्काउंट कर दीजिए। तो 600 में अगर 600 MRP था तो 28% का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितना पर, 72% पर। इसका 72 जो है आप निकाल दीजिए, इसका 72 आप निकाल दीजिए, कितना होगा, इसका क्या हो गया, 100 में से 28 जाएगा, क्या 72 ही बचेगा ना, तो इसका 72% पर बेचा है। ये आपका सीपी हो गया, क्या हो गया, सीपी हो गया। ये आपका सीपी हो गया। फिर एमआरपी है, एमआरपी से आप उसको रिलेट करके उसका आंसर आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, ऑन सेलिंग 17 बोल्स एट 720 रुपया देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बोल। देखिए ये इस क्वेश्चन को एक ही तरीका से मेरे विचार से आप बनाइए, ज़्यादा तरीका नहीं लगाना है इसमें, जो बेस्ट तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि ऑन सेलिंग 17 बोल्स, ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ इक्वल टू 5 प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बोल, मतलब कि अगर 17 बॉल्स को आप बेचते हैं तो आपका जो लॉस होता है 5 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस था उसके बराबर होता है लॉस। अब इस बात को समझिए। देखिए पहले आपको एक ही क्लू दिया है यहाँ पे, 17 जो है बॉल को आपने क्या किया, सेल किया, 17 बॉल का सेलिंग प्राइस किया, और दूसरा बॉल बोला कि भाई क्या 5 बॉल का जो सीपी था इसके बराबर ये क्या हुआ, लॉस हुआ। ये क्वेश्चन बोला ये लॉस हो रहा है, ये लॉस हुआ रहा है, इतना बॉल के 5 बॉल का सीपी जो है उसके बराबर लॉस हो रहा है। करा ये एसपी है हमारा, क्या है, एसपी है किसका, 17 बॉल का एसपी है, 17 बॉल का एसपी है। अच्छा एक बात बताइए, 17 बॉल को जो बेचा है और 5 बॉल के सीपी के बराबर जो लॉस हुआ है, तो बेचा कितना बॉल है ये बात आपको पता होना चाहिए। 17 बॉल को जो बेचा है, 17 बॉल को बेचा है ना जी, 17 बॉल का जो एसपी है मतलब बेचा है, वो 5 बॉल के सीपी के बराबर लॉस हुआ है। तो कितना बॉल हमारा था, तो ये 17 बॉल से कंपैरिजन करना चाहता है। 17 बॉल का सीपी जो था, ये 17 बॉल का जो सीपी था उसका 17 के 17 बॉल को अगर बेच देता है कुछ एसपी पर, तो वो जो लॉस होता है हमारा, ये लॉस हमारा क्या होता है, 5 बॉल के सीपी के बराबर होता है। क्या होता है, सीपी के बराबर होता है। ये आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए क्या आ गया, यहाँ से एसपीसीपी का रिलेशन आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, एसपीसीपी का रिलेशन आ गया। क्या आ गया कि देखिए 17, ये इधर ले आइए, तो 17 सीपी अब माइनस कितना 5 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी आ गया, है ना। तो यहाँ से देखिए 12 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी, तो सीपी बाई एसपी देखिए क्या आ गया, सीपी बाई एसपी क्या आ गया, 17/12, 17/12। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई जो है सो आपका क्या क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लीजिए 12 बोल को जो बेचा इसका एसपी कितना है हमारा, ये हमारा 720 है, तो 12 यूनिट क्या है हमारा 720 है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट हमारा आ जाएगा कितना, बरछाक 72, बरछाक 72। तो एक बॉल का हमको सीपी पूछा है, क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, तो 1 बॉल का सीपी क्या आ गया, 1 बॉल का सीपी आ गया हमारा 60 रुपया, क्या आ गया 60 रुपया। अगर आपको कहता है कि टोटल जो हमारा जो टोटल बॉल का सीपी यानी टोटल सीपी कितना था, टोटल सीपी कितना था, तो टोटल सीपी हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सीपी हमारा क्या होता है, टोटल सीपी इज इक्वल टू होता है 17, टोटल कितना हमारा सीपी है 17 है ना, 17 गुना 60, 17 गुना 60, ये हो जाता है 0 और 201 हो जाता है, इतना रुपया का हमारा सीपी होता, ठीक है। आप वैसे भी देखिए इतना रुपया का आप सीपी देखिए, ठीक है, ये आपका एसपी है, दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, आप परसेंटेज में निकालिए तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। और इसी में आपको बोलता कि कितना परसेंटेज का लॉस हुआ है, इसी चीज़ को बोलता कितना परसेंटेज का लॉस हुआ है, इसको देखिए कमाल का चीज़ निकल के आएगा कि कितना परसेंटेज का लॉस हुआ है। तो देखिए वो क्या होगा कि मान लीजिए कितना है, कितना का लॉस है, मतलब 5 का लॉस है, 5 का लॉस है कितना पर 17 पर, गुना 100, यानी 500 बटा कितना 500/17, इतना परसेंट का लॉस हुआ। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 17 दूनी 34 बचा 32 जीरो, 17
दूनी 34 से बचा कितना 16 जीरो, 17 नमा 53 से 29 53 7 बटा कितना 17, इतना परसेंट का आपको लॉस होगा। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो, परसेंटेज में पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज इतना, कहता है कि अगर कोई मतलब सामान है जिसका कॉस्ट कितना है हमारा 200 रुपया, सीपी हमारा है 200 रुपया, ठीक है। कह रहा है एसपी कितना है, एसपी इजिकल टू हमको कह रहा है क्या कह रहा है 10% का लॉस पर बेचा है, 206 नहीं है 200 है, केवल 200 रुपया 200। तो एसपी कहता है हमारा 200 का कितना 10% लॉस पर बेचा, मतलब बेचा कितना, बेचा कितना 10% अगर लॉस पर बेचा तो बेचा कितना 90 पर, 90% पर। तो ये आपका आ गया 180 रुपया आ गया, है ना, ये 180 रुपया आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि भाई इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, अब इसको 5% से फिर आपको क्या करता, कम कर दिया जाता, इसका 5% फिर से कम कर दिया जाता, तो कहता है कि कितना का इफेक्ट उसका पड़ेगा, यानी कितना पर वो बेचेगा। तो इसका 5% कम कर दीजिए ना, ये एसपी जो है इसका 5% कम कर दिया है, तो 180 का 5% कम कर दिया तो बेचा कितना पर 95 पर, 95 पर। तो ये जीरो से जीरो जाएगा, वैसे यहाँ 19 5 और 19 5 और 20 5, एक जीरो काट दीजिए, ये 9 से जाएगा। तो 19 9 कितना 9 गुना 19 इज इक्वल टू 171 रुपया उसका फाइनल जो है, कहता है द सेलिंग प्राइस विल बी, फाइनल सेलिंग प्राइस उसको कितना होगा, फाइनल उसको इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में घुसाया है, कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भाई ए प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन मोबाइल फोन इज सोल्ड एट कितना रुपीज पी। तो देखिए अगर आपको सीपी एसपी में रिलेशन आपको निकालना हो, सीपी एसपी में रिलेशन निकालना हो, तो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सीपी था उसका 12% प्रॉफिट पर बेचा ना, मान लीजिए सीपी हमारा कुछ भी था, एक्स वाई कुछ भी था या सीपी ही था, सीपी का 12% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब कितना 112 पर बेचा है ना, तब ना हमको एसपी आएगा। इस तरह से बेचा है तो वो उसका क्या है, प्रॉफिट ऑफ 12% मेड व्हेन अ मोबाइल फोन इज सोल्ड एट कितना, इसका एसपी कितना आ गया, ये इजिकल टू एसपी है और ये हमारा क्या है पी है, ये एसपी हमारा पी है। तो सीपी इजिकल टू क्या आ जाएगा, सीपी इजिकल टू आ जाएगा पी इंटू 100, इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते थे 112, ये इक्वेशन या कहानी पहला या केस फर्स्ट है, ठीक है। फिर से कहता है एंड देयर इज अ 4% लॉस व्हेन द फोन इज सोल्ड एट क्यू, तो 4% का लॉस होता है, तो 4% का लॉस होता है, इसका मतलब क्या है, केस 2 हम लिख देते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट से। तो मान लीजिए सीपी का 4% लॉस पर बेचता, तो बेचता कितना 96 पर, 96 पर, ये उस समय क्या होता है क्यू के बराबर होता है। तो सीपी इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाता है हमारा, यहाँ से आ जाता क्यू इंटू 100 और डिवाइड बाय कितना 96, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अच्छा देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए हमारा क्या है, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर ही होगा, तो बराबर होगा देखिए P इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना 112 इज इक्वल टू Q इंटू 96 और डिवाइड बाई कितना 90 Q इंटू 100, Q इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना 96, देखिए 100 से 100 गया, अच्छा बड़ा थे 96, 16 96 और 16 72 से आपका डायरेक्ट कट गया, तो Q इज टू P पूछा है ना, तो 7Q इज इक्वल टू 6P, तो Q बाई P इज इक्वल टू 6/7, यानी कि क्या 6:7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका और भी आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ये तो आपका डिटेल था, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं आपको इसका। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है,
इसका शॉर्ट फॉर्म है हमारा, मान लीजिए 12% पर बेचा है ना, 12% प्रॉफिट पर बेचा है, तो सीपी जो है ना, सीपी को क्या बेचा, 12% प्रॉफिट का 12% का फ्रैक्शन क्या होता है, 12 का फ्रैक्शन होता है आपका कितना, 12 बटा कितना 100। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 चौक 12 और 25 चौक 100। तो अगर मान लीजिए पहले केस में हमारा क्या था, पहले केस में हमारा क्या था कि आपका अगर मान लीजिए पी हमारा क्या एसपी है ना, तो पी अगर एसपी है, पी अगर एसपी है, देखिए ये जब हमारा सीपी होगा, सीपी हमारा ये होगा, तो ये हमारा क्या इतना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना, सीपी हमारा है 25, प्रॉफिट है हमारा कितना 3 का, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 28, यानी कि पी हमारा कितना हो गया 28। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं डायरेक्ट एक लाइन में। देखिए 12% को ब्रेक कर दीजिए फ्रैक्शन में, 12% का मतलब होता है 3/25, 3/25 का मतलब क्या, ये सीपी ये प्रॉफिट, तो एसपी कितना, एसपी हमारा 28 बटा सीपी 25, हमारा ये वैल्यू पी का आ गया, हाँ या ना, ये वैल्यू अगर पी का आ गया तो हमको इसी तरह से क्यों निकाल लीजिए। दूसरा केस में कहता है 4% का लॉस, तो 4% का लॉस मतलब कितना 1/4, 1/4 नहीं 4/100, और 4/100 का फ्रैक्शन कितना 1/25, तो 4 जब हमारा था 25 था हमारा क्या सीपी, और 1 का लॉस हुआ है, ये लॉस है, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी हमको आ गया 24, एसपी हमारा आ गया 24। ये हमारा लॉस है, ये हमारा सीपी है, तो इसको मिला करके एसपी कितना आ जाएगा, एसपी हमको 24 आ गया। और ये हमारा क्यू इजिकल टू क्या है दोस्तों 24 है, क्या है 24 है, तो 24 है ये हमारा, तो क्यू बाय पी पूछ रहा है, क्यू बाय पी, तो क्यू का वैल्यू 24 और पी का वैल्यू कितना 28, तो 7 6 चौक 24 और 7 चौक 28, यानी कि कितना 6:7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, तो मजा आया होगा काफ़ी अच्छा से। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी बनाइएगा, और कुछ अलग मेथड आपके पास हो, कुछ ट्रिक हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको थैंक यू अच्छे से बोल सकूं। और बात वही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप में, अपने कलीग में, अपने दोस्तों में, ताकि ताकि हमें भी अच्छे से अच्छे काम करने का एक अलग मोटिवेशन मिले, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।